Good morning, everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So, this particular video, right, we will be discussing the important key points from 2023 का जो हमारा सिविल सर्विस का पेपर था, ठीक है, उससे जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, राइट, उसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, एंड वहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, राइट. सो चलिए लेट्स बिगिन द डिस्कशन. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा झेलम रिवर के बारे में. अब झेलम रिवर के बारे में यहाँ ध्यान रखिएगा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग JV. ठीक है, एंड कहाँ से, वहाँ पे भी गया है ऑन द फुटहिल्स ऑफ द पीर पंजल रेंज. ठीक है, एंड इट फ्लोज वाया श्रीनगर एंड यू कैन से वुलरनिक. ठीक है, एंड झेलम जॉइंस चेनाब. ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है त्रिमू, बट ये आ रखिएगा इन पाकिस्तान. ठीक है, एंड द लार्जेस्ट यू कैन से ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इज किशनगंगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नीलम. ठीक है, तो ये आपको झेलम के बारे में ध्यान रहना चाहिए. ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन था ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो इट फ्लोज थ्रू वुलर लेक, ये पता होना चाहिए. ऑल राइट, ऑल राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब देखिए वुलर लेक आया है, सेकंड टॉपिक था, तो वुलर लेक के बारे में बात करते हैं. वुलर लेक ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली बात है, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, यू कैन से ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, ये बनी कैसे थी, तो दिस वॉज मेड थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी. ठीक है, राइट, एंड इट लाइज एट द फुटहिल्स ऑफ द हरामुक माउंटेन. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक स्मॉल छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था जैनक लंक. ठीक है, एंड ये क्या है, जो जैनक लंक था, राइट, आपको जाके चेक करना है कौन से रूलर ने बनवाया था. ठीक है, उस रूलर का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद क्या है, रामसर साइट है. येस, इट इज़ अ रामसर साइट, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो इसी वुलर लेक के माउथ पे. ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए तो वुल तुल, तो याद रखिएगा वुल तुल, तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इस तरीके से पूछा जाए ना. ठीक है, तो ये आपका वुलर लेक से एसोसिएटेड है. जैना लेक, जैना लंक जो आइलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, बस इतना ही थोड़ा थोड़ा याद रख लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ. ज़्यादा इसमें डीप में हम नहीं जाएंगे. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे कोलेरू लेक के बारे में बात करते हैं. थर्ड लेक इज कोलेरू लेक. तो कोलेरू लेक याद रखिएगा, इट लाइज बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा का डेल्टा. ठीक है, क्या सर रामसर साइट है? यस, इट इज़ अ रामसर साइट. ठीक है, एंड यहाँ जो दो रिवर है, बुद्धा मेरू एंड तमिलेरू, ये दो रिवर्स इसको फीड करती हैं, ना कि गोदावरी एंड कृष्णा. ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड. ठीक है, राइट, एंड प्लीज नोट यहाँ पे क्या है, अटपका बर्ड सेंचुरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस कोलेरू लेक. ठीक है, तो पूछा जाए अटपका बर्ड सेंचुरी, ठीक है, कोलेरू लेक. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर. अब आप मुझे ये तो बता दो. ठीक है, अच्छा वो तो मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट यस, अब चलो एक और मैं तुमसे बता दूँ, पुलिकट लेक के बारे में बता दो. पुलिकट लेक, क्या पुलिकट लेक रामसर साइट है? ठीक है, और दो स्टेट्स में आती है, आपको मुझे उन दो स्टेट्स का नाम बताना है. ये भी एक PYQ है दोस्त, ये भी एक PYQ है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कन्वर लेक के बारे में. याद करते तो इट लाइज इन बिहार. ठीक है, ये ऑक्सबो लेक है, एंड गेस व्हाट, ये एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू मिएंडरिंग ऑफ बुरी गंडक रिवर, ना की गंडक. ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कन्वर लेक के बारे में, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार के बारे में. ठीक है, एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक के बारे में. ये सब आपका क्या है, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से कंवर लेक. ठीक है, राइट, कन्वर या कंवर जो भी बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं आपका करमजार पोर्ट के बारे में, कमराजार पोर्ट. ठीक है, पोर्ट के बारे में. तो ये आ रखिएगा तमिलनाडु में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन्नोर पोर्ट. ठीक है, एंड दिस इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट इन इंडिया. ठीक है, राइट, विच इज़ रजिस्टर्ड एज अ यू कैन से विच इज़ रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन यहाँ रखिएगा मुंद्रा पोर्ट के बारे में. तो मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में. ठीक है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट ओन्ड पोर्ट. ठीक है, अडानी. ठीक है, राइट, ये यहाँ पे ओन करते हैं. ठीक है, राइट, एंड बीच बीच में न्यूज़ में रहता है, एक बार ड्रग्स वग्स पकड़ी गई थी. ठीक है, इसलिए ये फिर इस पर केस वेस हुआ था यहाँ पे, तो ये न्यूज़ में था मुंद्रा पोर्ट. ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बारे में. ठीक है, JNPT. तो ये महाराष्ट्र में. ठीक है, एंड दिस इज द प्रीमियर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट. ठीक है, ये 50% ऑफ द कार्गो वॉल्यूम को यही हैंडल करता है. ठीक है, राइट, एंड नेक्स्ट बात करते हैं ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है हमारे देश में. देखो वैसे तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट तो इंडस वैली है, लोथल वगैरह, बट हम बात करते हैं अंग्रेजों के टाइम में. ठीक है, राइट, तो दैट इज़ कोलकाता पोर्ट. ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा. एंड अभी इसका जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है. ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता ओल्डेस्ट. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा.
देन लार्जेस्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। डीपेस्ट पोर्ट हमारे यहाँ का विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है, विच इज़ आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ठीक है, दैट इज इन व्हाट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद ना एक लिथियम ट्राइंगल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स हैं, वो कहाँ है, वो है ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद चिली के पास मैक्सिमम रिजर्व्स है, जाके चेक कर लेना। बट लिथियम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक। यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट ना, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टीक, साल, शीशम, महुआ, अमला, सैंडलवुड, ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का, ठीक है। एंड यहाँ रेन कितनी होती है, यहाँ रेन होती है आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो टीक, साल, शीशम तो सबको पता है, मोस्ट यहाँ पूछेगा महुआ, महुआ पूछा गया है, ठीक है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है। आमला, ठीक, एंड सैंडलवुड, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मास, मास इज द ट्रिक, ठीक है, ये पूछ लिया जाए ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड ये आपको देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी दिखाई देता है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी दिखाई देता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ओडिशा वगैरह में आपको दिखाई देगा। देन बात करते हैं हम ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो यहाँ रेनफॉल है 70 से 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ यू विल फाइंड तेंदू, पालास, बेल, खेर, ये सब जो वो है आपके ट्रीज, और ये आपको ड्राई डेसिडियस में मिलेंगे, ठीक है। जैक फ्रूट याद रखिएगा, ये एक एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, राइट। तो ये तो हम देखिए पढ़ते हैं रोजवुड, महगनी, एबनी, बट उसके अलावा भी याद रखिएगा जैक फ्रूट भी है, ठीक है, राइट। तो ये हमने बात कर लिया एवरग्रीन और आपके जो डेसिडियस है उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड इंडिया, USA, रशिया, चाइना में ज़्यादा है। एंड इरीगेटेड एरिया याद रखिएगा, इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब देखो ना, ये ना अब ये डिस्प्यूट है वैसे तो, क्योंकि UPSC ने क्या आंसर दिया है अब पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट जो नेट पे रिसोर्स मिला उसके बेस पे कुछ ये कहते हैं कि भाई एरेबल लैंड इंडिया में ज़्यादा है, बिकॉज चाइना इज़ मोस्टली अ डेजर्ट, एंड इरीगेटेड एरिया भी इंडिया में ज़्यादा है। बट मैनी पीपल क्लेम ऐसा नहीं है, तो समझो। बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी चाइना की ज़्यादा है, हमसे तो ज़्यादा है, ये श्योर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन भितरकनिका उड़ीसा में याद रखिएगा, यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में, ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। लार्जेस्ट ऑब्वियस सी बात है सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड भितरकनिका में ना आपको टाइडल फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ना क्या मिलता है, भितरकनिका में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो याद रखिएगा, ये भितरकनिका उड़ीसा, यहीं पे आपको ना एक गिरिमाथा बीच भी दिखाई देता है, गरिमाथा बीच, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते हैं एंड हैचिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये वंडेबल है और स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मास नेस्टिंग या मास हैचिंग को, ए से स्टार्ट होता है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गरिमाथा बीच, ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लीस्ट कंसर्न, ये सब याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई, क्या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट ऑफ ऑल द क्रोकोडाइल है, आपको मुझे बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मकरनम सैल्ट पैन कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु में। नौपादा स्वयं कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, फ्रेश वाटर स्वयं पे। और रन ऑफ कच्छ ऑब्वियसली बात है गुजरात में मिलता है। रन ऑफ कच्छ में याद रखिएगा, रिपीटेड फॉल इन सी लेवल की वजह से ये बना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, एंड इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी भी यहाँ पे, तो पूछ लिया जाए इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में। अब आपको मुझे बताना है सर, इंडियन वाइल्ड एस का क्या, इंडियन वाइल्ड एस का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। देखो यही होती है, देखो दिस इज़ व्हाट इज़ बैक ट्रैक करना, PhD करना PYQs में, ठीक है, राइट। देखो एक एक से हमने कहा, एक बस स्वयं पे पूछा था, रन ऑफ कच्छ, रच ऑफ कच्छ को पढ़ा, वहाँ से इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे पहुँच गए, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इंडियन वाइल्ड लाइफ पे पहुँच गए, ठीक है, वहाँ से हम IUCN पे पहुँच गए, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। देन इल्मेनाइट एंड रूटाइल किसका हो रहा है, टाइटेनियम का। अच्छा, आपको मुझे बताना है क्या ये इज दिस टाइटेनियम वगैरह यूज्ड इन टूथपेस्ट, क्या टूथपेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है, राइट। मंजन जो हम करते हैं क्या उसमें होता है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, राइट। नहीं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमेनाइट, ये किसका हो रहा है, ठीक है, राइट। लेमेनाइट याद रखना, लेमन, ठीक है, आयरन का हो रहा है। देन बॉक्साइट ऑब्वियस ही बात है एल्युमिनियम का हो रहा है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, राइट। देन
हैवी मिनरल सैंड्स जो होती हैं, ठीक है, राइट, यहाँ पे दीज आर द ग्रुप ऑफ 7 मिनरल्स, ठीक है, एंड कौन कौन से, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकोनियम, गार्नेट, मोनाजाइट, लियोक्सिकॉन, ठीक है, एंड सिलेमेंटल, ठीक है, सिलेमेनाइट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल, ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, कि हैवी मिनरल सैंड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकोनियम, ये सारे आते हैं। बस एक बार अगर आपने देख भी रखा होगा ना भाई, ठीक है, तो आप एटलीस्ट टिक मार दोगे कि हाँ सर ये मैंने कहीं ना कहीं सुन रखा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। देन लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोबाल्ट कहाँ है, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, को फॉर कोबाल्ट, को फॉर कॉन्गो, ठीक है, एंड सेम वे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन कजाकिस्तान याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, ठीक है, बट हाईएस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है, ठीक है। अगला याद रखिएगा, हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम कहाँ मिलते हैं, हाईएस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इंडिया में, ठीक है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम भी इंडिया है। अब आपको मुझे बताना है, यहाँ मैंने ना ये जो आपके सामने हैवी मिनरल सैंड्स लिखे थे, इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ थोरियम है, ठीक है, एलिमेनाइट, रूटाइल, जिरकोनियम, गार्नेट, मोनाजाइट, लियोक्सिन, ठीक है, या सिलेमेंटाइट, ठीक है, आपको मुझे इसमें से बताना है कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ थोरियम है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1, ठीक है। ऐसे ही इसके 2-3 पार्ट और आएंगे इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट के, ठीक है, मतलब ये PYQs के, ठीक है, 2023 के। तो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है, एंड लोगों को यार बताओ, प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू अपलोड मोर एंड मोर। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।